हाँ, तो अगर आप एमटीएस या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई, वहाँ से आपसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अंदर आपके 25 जीके क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं और सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे गए हैं जो कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी एग्ज़ाम में एक बूस्ट का रूप प्रदान करेंगे। और पीडीएफ लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद के पॉइंट से। तो यानी अनुच्छेद 17 का संबंध आपके अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता का अंत, ये आपका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत। अगर हम व्याख्या देखें तो अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में संविधान में लिखित अधिकारों में सिर्फ एक बार निरपेक्ष अनुच्छेद है, एक निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है। कुछ अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण है, आप एग्जाम पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है और कौन से अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। यह अनुच्छेद का अधिकार किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। वहीं बाकी अनुच्छेद आपके 14, 17, 18, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 और 226 ये नागरिकों में भारतीय व विदेश दोनों नागरिकों को उपलब्ध है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके जनगणना। तो जनगणना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनगणना, पंचवर्षीय योजना और हरित क्रांति, इकोनॉमिक्स के ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आप एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन यानी इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ ये तीन टॉपिक पढ़ लीजिए और आप 4 से 5 नंबर इजीली कर पाएंगे, चाहे आप एमटीएस हो, जीडी हो या ऐसे किसी भी एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनगणना से यहाँ क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। सर्वाधिक लिंगानुपात ये आपके इस बार की जीडी और इससे पिछली एमटीएस, दिल्ली पुलिस तीनों में क्वेश्चन आ चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केरल राज्य की। केरल राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है आपका 2011 की जनगणना अनुसार भारत के अंदर। 1872 में प्रथम जनगणना आयोजित की गई थी लॉर्ड मेयो के समय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार की जीडी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और 2011 में प्रथम बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह भी, बायोमेट्रिक प्रथम जनगणना के तहत जानकारी एकत्रित की गई थी 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के अंदर भारतीय जनसंख्या में 17.70 की दशकीय वृद्धि के साथ 1.21 बिलियन हो गई। कितनी वृद्धि देखी गई? 17.70 की दशकीय वृद्धि देखी गई थी 2011 की जनगणना। 2001 से 2011 के बीच में 9.21 की दशकीय वृद्धि के साथ वैश्विक साक्षरता दर अब 74.04 हो गई, यानी भारत की साक्षरता दर आपकी कितनी है? 74.04 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार की जीडी और इससे पिछले आपके जो दिल्ली पुलिस एग्जाम हुए थे उनके अंदर क्वेश्चन ये आ चुका है। भारत की साक्षरता दर। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1830 के अंदर, अगर आपने 2023 का जीडी पेपर दिया था तो उसके अंदर क्वेश्चन आया था। 1830 के अंदर प्रथम जनगणना हुई थी भारत के अंदर किसी एक शहर की, और किसने करवाई थी? हेनरी वाल्ट, जिन्हें कहा जाता है भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? हेनरी वाल्टन। हेनरी वाल्टन ने 1830 में ढाका के अंदर भारत की प्रथम जनगणना आयोजित की गई थी जो किसी एक शहर में थी। जनगणना 2011 के शुभंकर का अनावरण क्या था? एक एनिमेट महिला जिसके पास एक काला जनगणना बैग और फाइलों का ढेर था। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहने वाला। 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान 29% पूछे गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 29% पूछे गए थे 2011 की जनगणना के तहत। अगला क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से। जनगणना, पंचवर्षीय योजना और आपकी हरित क्रांति, इकोनॉमिक्स के 3 टॉपिक और 4 से 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर याद रखे जाएगा। अगर आपकी अभी एमटीएस की है, फिर आपकी सीजीएल के, चेसल के, फिर आपकी जीडी की एग्जाम, इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का সময়काल था आपके 1951 से 1956 के बीच। 1951-1956 के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट पंचवर्षीय योजना का समयकाल। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956,
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय आई थी और हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और कृषि पर प्रमुख इसका विकास किया गया था। कृषि पर इसका क्या था, प्रमुख विकास था कृषि के ऊपर। और इसके तहत 5 IIT, देश के अंदर 5 IIT स्थापित किए थे। 5 IIT स्थापित किए गए थे और 3.6 इसकी दशकीय वृद्धि दर देखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके साइंस से, गैल्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए परत चलाई जाती है। किसकी परत चलाई जाती है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा जस्ते की। जस्ते की परत के द्वारा आपकी गैल्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जस्ते की परत द्वारा किसी भी लोहे की वस्तु को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। किसकी परत द्वारा? जस्ते की परत द्वारा किसी भी लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाया जा सकता है, उसी गैल्वीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? गैल्वीकरण प्रक्रिया। आप अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत है। इतने क्वेश्चन याद है कि यहाँ से नहीं पूछे जा रहे दिल्ली सल्तनत से, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में किसने सल्तनत काल में 2 मूल सिक्के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चांदी का टंका और तांबे का जितल जलाया था? तो सभी को पता होगा इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। और इल्तुतमिश आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद था। और 2011 के अंदर इसने सफलता प्राप्त की थी। किसके तहत? ऐबक की बेटी से शादी करके। और 2011 के अंदर दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह इल्तुतमिश ने हासिल की थी और वहाँ का क्या बन गया था? सम्राट बन गया था। अगला क्वेश्चन है, वॉकर कप मोस्ट इंपोर्टेंट खेल और ट्रॉफियों से एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर रहने वाला है। वॉकर कप सभी को पता होगा गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित आपके वॉकर कप। वॉकर कप का नाम 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर रखा गया। जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर रखा गया। किस खेल का नाम? गोल्फ के प्रमुख ट्रॉफी है आपके वॉकर कप, उसका नाम रखा गया आपके गोल्फ संगठन के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर 1920 में। प्रमुख कुछ कप है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैडमिंटन से आपके उबेर कप मोस्ट इंपोर्टेंट है। उबेर कप एग्जाम के अंदर इस बार जीडी के अंदर एक क्वेश्चन आया था। उससे पहले आपके एमटीएस और जीडी आपकी दिल्ली पुलिस तीनों में क्वेश्चन आ चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कौन सा? उबेर कप। बास्केटबॉल से आपके विलियम जोन्स कप। और आपके पोलो सबसे एजरा कप। क्या आपका एजरा कप किससे? पोलो से। और आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स सम्मान भारत में सबसे सर्वोच्च है आपके ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हॉकी से गुरु नानक देव गोल्ड कप और फुटबॉल से रोवर्स कप, मोस्ट इंपोर्टेंट कप आपके रोवर्स कप। नौका दौड़ सभी को पता होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेहरू ट्रॉफी। नौका दौड़ से आपकी नेहरू ट्रॉफी। नौका दौड़ से आपके नेहरू ट्रॉफी और हॉकी से आपके रंगास्वामी कप, मोस्ट इंपोर्टेंट। हमने पिछली वीडियो में इस पर डिटेल से इस पर डिस्कशन किया था। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक रहता है? तो विटामिन ए। कौन सा आपके? विटामिन ए जो आंखों से संबंधित होता है। आंखों से संबंधित है रक्तौंधी, इसके कमी से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रक्तौंधी। हमारे शरीर में कुल 13 प्रकार के विभिन्न विटामिन है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन ए के कारण रक्तौंधी, संक्रमणों का खतरा, जेरोथेलमिया, मोतियाबिंद, त्वचा व सूक्ष्म सल की होने की संभावनाएं बनती है। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह जोवियन ग्रह नहीं? कौन सा? जोवियन ग्रह यानी आपके बाह्य ग्रह नहीं है। आपके 4 बाह्य ग्रह और आपके 4 आंतरिक ग्रह। तो सभी को पता होगा बुध आपके आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह बुध, जो कि बाह्य ग्रह जोवियन ग्रह आपके बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और आपके अरुण। आप नेपच्यून इसे हम अरुण और वरुण कह सकते हैं। आप देखिए कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यानी आपके अरुण और वरुण। और आपके पार्थिव ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और आपके मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनके बीच में आपकी स्थित है बेल्ट, जो कि आपके किससे बने? क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट। अगला क्वेश्चन है आपके, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे आपके गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर। कुछ प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। देखिए, लोकसभा के प्रथम स्पीकर आपके गणेश वासुदेव मालवंकर। लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर आपके एम ए अयंकर। एम ए अयंकर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
प्रथम सभापति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसके, राज्यसभा के। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। भारत के प्रथम गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी लौह पुरुष। भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के प्रथम कानून मंत्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथई। भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. सन्मुखी चेट्टी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, इकलौती महिला थी प्रथम मंत्रिमंडल के तहत। भारत के प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम पर्यटन मंत्री राज बहादुर। और भारत के प्रथम ऊर्जा मंत्री थे आपके नरहर विष्णु गाडगिल, नरहर विष्णु गाडगिल। अगला क्वेश्चन आपके, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन का उत्सर्जन लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा है 2030 तक वह शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 11, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह भी हाल ही मई 2024 के अंदर नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? संजीव नौटियाल को। किसे? संजीव नौटियाल को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 जुलाई 2024 से 3 साल की अवधि के लिए संजीव नौटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक प्रबंधक निदेशक यानी एमडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मंजूरी दे दी है। किसे? संजीव नौटियाल को। संजीव नौटियाल को। करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। किससे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, कि जहाँ भी इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह को। किसे? दलजीत सिंह को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपके जनगणना से कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता दर कितनी थी? तो 88.01%। 88.01% थी अभी कब? 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता दर। 2011 की कौन सी जनगणना थी? आपकी 15वीं जनगणना थी 2011 की। ये 2 चरणों में आयोजित की गई थी। कौन सी? कितने चरणों में? 2 चरणों में इसको आयोजित की गई थी। जनगणना घनत्व आपका था 382। जनगणना घनत्व आपका 382। अगला क्वेश्चन आपके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला द्वारा प्रथम बार की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एनी बेसेंट द्वारा, कलकत्ता 1917 आपका राइट ऑप्शन है। एनी बेसेंट द्वारा 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ये आयरिश मूल की थी और उन कुछ विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? एनी बेसेंट। बेसेंट ने पहली बार 1893 में भारत का दौरा किया था और बाद में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होकर यहीं बस गई थी। कौन? एनी बेसेंट। 1916 के अंदर इन्होंने होम रूल लॉ की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर रहने वाला ही है। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य आपका? तो तमिलनाडु से संबंधित आपके कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य। कौन सबसे पुराना है आपके? भरतनाट्यम। ये नृत्य रूपी दक्षिणी भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। कौन सा? भरतनाट्यम। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पकारम में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। किसका? भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित, कथक आपकी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर पश्चिमी मध्य भारत से आपका कौन सा? कथक खास कर रूप से आपके यानी मेन रूप से आपके कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कथकली मोस्ट इंपोर्टेंट केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा आपकी उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी आपके मणिपुर से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल से। और सत्रिया नृत्य आपके असम से। सबसे नया है कौन सा? सत्रिया नृत्य। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप आयोजन किस देश में किया जाएगा एंड कौन सा देश होस्ट रहने वाला है? तो आपके 2 देश थे, वेस्ट इंडीज और आपके यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका और यूएसए यानी वेस्ट इंडीज और आपके यूएसए हाल ही में होने 2024 की T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आपकी 2 जून से होने जा रही है और भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है।
अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्रही गुणों के कारण क्रीम और साबुन बनाने में किया जाता है? तो किसका? ग्लिसरॉल का। किसके अंदर? साबुन बनाने और क्रीम बनाने के अंदर मॉइस्चराइजिंग आर्द्रताग्रही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन बनाने में किया जाता है आपके ग्लिसरॉल का उपयोग। अगला क्वेश्चन आपके प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर आपके एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में कौन सा मेघालय के प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव आपके? नागक्रोम उत्सव। नागक्रोम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नागक्रोम उत्सव का संबंध आपके मेघालय का एक फसल कटाई उत्सव है। कौन सा? नोक्रोम। नोक्रोम उत्सव ये मेघालय खासी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। कौन सा? नोग क्रेम उत्सव खासी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। नागक्रोम त्योहार सिर्फ मौज मस्ती का अवसर नहीं है, बल्कि खासी समुदाय के सामाजिक ताने बाने की मजबूत करता है, यानी सामाजिक दिखावे के रूप में भी इसको वहां पर माना गया है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुरु वेम्पति चिन्नम सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए 1998 में क्या मिला था? पद्म भूषण। इसलिए सम्मानित किया गया है गुरु वेम्पति चिन्नम सत्यम को। और संबंध आपका इनका कुचिपुड़ी नृत्य से। किससे संबंधित था? आपके कुचिपुड़ी नृत्य से। अगला क्वेश्चन आपके, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल जो कि विश्व क्षेत्रफल का आपका कितना परसेंट है? आपके 2.4%, 2.4%। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा। कौन सा? जनसंख्या में दूसरा और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन आपके, मनुष्य के जीवन के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक को सामान्य नाम से जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण को जानता है आपके मनुष्य के प्रारंभिक जीवन के रूप में। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो पंडित रविशंकर का संबंध आपकी सितार से, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन आपका था कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो आपका होता संतूर से। आपका क्वेश्चन था शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? संतूर से। और पंडित रविशंकर का संबंध आपके सितार से। कहाँ से? सितार से आपके पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन आपके, 1922 में गठित स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष प्रथम कौन थे? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने 1921 के अंदर जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उसके बाद उन्होंने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था और प्रथम अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास। अगला और आपका आखिरी क्वेश्चन है इस पार्टी सेट का कि पटदक्कल में जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था पटदक्कल में जैन मंदिरों का निर्माण। इसकी कंप्लीट पीडीएफ की लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंदर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।